हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत 18वीं सदी उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज का अध्ययन करेंगे। उस समय बूर्बो राजवंश का शासन था। 1774 में लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बना। इसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोइनेट से हुआ था। यह बहुत ही घमंडी किस्म की औरत थी, जिसका सत्ता पर काफी अधिकार था। उसी समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश स्वतंत्र होने के लिए संघर्षरत थे, जिसमें फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया और 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र करवा दिया। इसमें उसे 10 अरब लिब्रे का कर्ज बढ़ गया। 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से ही उसके ऊपर लदा हुआ था। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। अब कर्जदाता जो सरकार को कर्ज दिए थे, 10% ब्याज की मांग करने लगे। इस समय खर्चे भी बहुत अधिक थे। वर्साई के महल के खर्चे, शाही राज दरबार के खर्चे, भारी भरकम सेना के खर्चे, विश्वविद्यालयों के संचालन के खर्चे, कर्मचारियों के खर्चे, इस प्रकार अनेक खर्चे भी उस समय थे। समाज 3 स्टेटों में बटा हुआ था। परंतु कर केवल जनसाधारण वर्ग, तीसरा स्टेट ही देता था। उस समय फ्रांस में लगभग 90% किसान थे और संपूर्ण जमीनों का 60% हिस्सा चर्च और कुलीन वर्गों के हाथ में था। टाइर यह एक धार्मिक कर था, जिसे पुरोहित वर्ग वसूल करता था। टाइल यह एक प्रत्यक्ष कर था, जिसे राज्य द्वारा वसूल किया जाता था। विशेषाधिकार, समाज में 2 वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, पादरी और कुलीन वर्ग। इन दोनों वर्गों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनसे कोई कर नहीं लिया जाता था। ये सामाजिक स्थिति थी उस समय की फ्रांस की 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की। अब हम जानेंगे जीने का संघर्ष। फ्रांस में जीने का संघर्ष 1715 में फ्रांस की आबादी 2.3 करोड़ थी, जो आगे चलकर 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई।
अब इस बढ़ी हुई आबादी के खर्चे उठाने के लिए सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ने लगा। उस समय अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ पावरोटी थी। महंगाई अपने चरम पर थी। अधिकांश मजदूर फैक्ट्रियों में कार्य करते थे और उनकी मजदूरी फैक्ट्री मालिक तय करता था, जो बहुत ही कम हुआ करती थी। बड़ी मुश्किल से ही वे अपना भरण पोषण कर पाते थे। अमीर और गरीब के बीच की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सूखा और ओला अक्सर पड़ा करते थे। ये प्राकृतिक आपदा है, जीवन का संकट जिससे गहराता जाता था। प्राचीन राजतंत्र में जीविका संकट आम बात थी। आगे हम जानेंगे उभरते मध्य वर्ग के द्वारा विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। मध्यवर्ग, ये मध्यवर्ग कौन थे? जो बड़े व्यवसायी समुद्र पारीय रेशमी वस्त्रों के व्यवसाय से कुछ धन अर्जित कर लिए और इस वर्ग में कुछ वकील, कर्मचारी, शिक्षक, वैद्य आदि लोग जो कुछ समाज में अपनी स्थिति को मजबूत बना लिए थे और इन्हें समाज में वो सम्मान नहीं मिलता था जो प्रथम और द्वितीय वर्गों को मिलता था। इन लोगों की मान्यता थी कि सामाजिक हैसियत योग्यता के आधार पर तय होनी चाहिए। इस तरह की चर्चाएं अखबारों में आए दिन छपती थी। लोग सैलान की दुकानों, गोष्ठियों में आम चर्चाएं करते थे और अखबारों को तेजी से पढ़ते थे ताकि जो निरक्षर लोग हैं वे भी ऐसे विचारों को जानें और समझें। लाक और रूसो उस समय के विचारक थे। जो इन लोगों ने अपना विचार दिया कि स्वतंत्रता और समान नियमों के आधार पर सरकार की व्यवस्था की जाए। इस तरह का प्रस्ताव, इस तरह का सुझाव ये लोग दिए। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में ये जॉन लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें इन्होंने राजा के दैवीय अधिकारों और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, ये रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने सामाजिक अनुबंध के आधार पर सरकार की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में सत्ता के 36 बंटवारे का प्रस्ताव दिया। इन्होंने कहा कि सत्ता को कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के माध्यम से शासन होना चाहिए। अमेरिकी संविधान में व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी जो दी गई थी, यह फ्रांसीसी
विचारकों के लिए एक प्रेरणा की स्रोत थी। इसी समय करों में वृद्धि की घोषणा आग में घी की तरह काम किया और जनता सरकार के सम्राट के विरुद्ध हो गई।